नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI क्वेश्चन के डिस्कशन करने वाले हैं, जो BTC की किताब से तैयार किया गया बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। जो भी कैंडिडेट बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो रहा है उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन से अभ्यास करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि वायवीय शोषण में किसकी उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय शोषण किसकी अनुपस्थिति में होता है। तो अवायवीय शोषण में कौन अनुपस्थित होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। वायवीय शोषण में कौन उपस्थित रहता है, तो ऑक्सीजन जो है ना अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जो है ना मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए कि वायवीय शोषण स्थल है। वायवीय शोषण के स्थल है, वायवीय होगा, यहाँ पे क्या होगा, वायवीय। तो क्वेश्चन होगा कि वायवीय शोषण स्थल है, तो इसका सही आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वायवीय शोषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय शोषण आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवायवीय शोषण स्थल है। अवायवीय शोषण कहाँ होता है, तो अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय शोषण कहाँ होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें ATP बनता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप क्या बनता है। किण्वन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए किण्वन जब ईस्ट के में उपस्थिति में होता है तो इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है, किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, ईस्ट की उपस्थिति में। सही आंसर है ऑप्शन सी, ईस्ट। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारे मांसपेशियों में दर्द के कारण है। हमारे मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, तो जब हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है जिसके कारण दर्द होने लगता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशी में दर्द होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस से कोशिकाओं का ईंधन प्राप्त होता है। मतलब कोशिकाओं का ईंधन किसे कहा जाता है, किससे मिलता है, तो यहाँ सही आंसर होगा ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है। और ATP का ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है या कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, उसका आंसर भी आपको क्या होगा, ATP होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि वायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं होता है। वायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। जब हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि वायवीय शोषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है, ऊर्जा का भी निर्माण होता है और जल का भी निर्माण होता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल का निर्माण वायवीय शोषण के दौरान नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल जब कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय जीवों का शोषण अंग है। जलीय जीवों का शोषण अंग क्या है, तो इसका सही आंसर है और जलीय जीवों का शोषण अंग आपका गलफड़ा है। जलीय जीव जैसे मछली हो गया, तो मछली का शोषण अंग क्या है, गलफड़ा होगा। मछली का शोषण अंग क्या होगा, गलफड़ा होगा। आगे हम लोग देखते हैं मनुष्य का शोषण अंग क्या है। मनुष्य का शोषण अंग क्या है, तो इसका सही आंसर है फेफड़ा। मनुष्य का शोषण अंग क्या है, फेफड़ा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फेफड़ा मनुष्य का शोषण अंग है। मनुष्य का शोषण अंग कौन है, तो फेफड़ा है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन था आपका रिवीजन सीरीज का। तो इस तरह से छोटा छोटा रिवीजन है जो आपको जल्दी से हो भी जाता है और याद भी हो जाता है। तो इस तरह के रिवीजन सीरीज से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा एग्जाम तक। धन्यवाद।